क्वेश्चन नंबर 51। देखिए टॉपिक क्या है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि मतलब यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट होगा वो उस अमाउंट से होगा जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आए हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करने के लिए जो पैसे लेकर आएंगे वो इस मैनर में लेकर आएंगे कि कैश लाने के बाद उनकी कैपिटल उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। जैसे यहाँ देखिए लाल, बाल और पाल ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 3 और 7। यहाँ लाल रिटायर हो गया है। देखिए बाल और पाल ने डिसाइड किया है कि इनका नया रेशियो होगा 2 और 3। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल एंड पाल शोड बैलेंस ऑफ 49,500 एंड 1,05,750। ये बाल और पाल का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल का बैलेंस है, और जो लाल जो कि रिटायर हो गया है टोटल उसका बैलेंस आ रहा है 1,35,750 जो कि उसे पे किया जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये बाल और पाल इस मैनर में लेकर आएंगे कि कैश लाने के बाद इनकी जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए रेशियो 2 और 3 में हो जाए। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा। तो देखिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और जो उसका टोटल अमाउंट पेबल निकल के आता है और उस अमाउंट को नए रिमेनिंग पार्टनर्स कैश में लेकर आते हैं, तो कितना कैश लाना पड़ता है पहले तो ये पता करते हैं। कैश ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, एक तो जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है वो तो लेकर ही आएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे अवेलेबल कैश बैलेंस, जितना पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश में दिखाई दे रहा है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो है ही फर्म के पास। इसके बाद प्लस कर देते हैं डिजायर्ड बैलेंस, कि पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना चाहते हैं वो प्लस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितना कैश लेकर आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करें कैश ब्रॉट बाय बाल एंड पाल, तो बाल और पाल को कितना कैश लाना पड़ेगा, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब लाल को जितना अमाउंट पे करना है, तो कितना अमाउंट पे करना है लाल को 1,35,750 माइनस अवेलेबल कैश बैलेंस और प्लस डिजायर्ड बैलेंस। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ना तो अवेलेबल कैश बैलेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही डिजायर्ड बैलेंस की है, तो हमें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में बाल और पाल को पूरे 1,35,750 रुपये लाने पड़ेंगे। देखिए बाल और पाल का नया रेशियो 2 और 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा वो 2 और 3 में लेकर आएंगे। बाल और पाल को ये जो कैश है वो इस तरीके से लेकर आना है, इतना इतना लेकर आना है कि कैश लाने के बाद इनकी जो कैपिटल है वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 3 में हो जाए। अभी देखिए बाल और पाल की कैपिटल कितनी है। देखिए अभी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बाल की कैपिटल है 49,500 एंड जो 1,05,750 ये है पाल की कैपिटल। ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, कैश लाने से पहले है। देखिए कैश लाने के बाद जो नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल क्या होगी। नई फर्म में केवल यही दो पार्टनर हैं बाल और पाल, तो जो इनकी कैपिटल होगी वही पूरी फर्म की कैपिटल होगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। ये जो टोटल कैपिटल फर्म की आएगी ये वो है जो कैश लाने के बाद है। तो देखिए बाल की कैपिटल है 49,500, पाल की कैपिटल है 1,05,750 और 1,35,750 ये कैश लेकर आए हैं। तो अब जो टोटल कैपिटल आएगी वो इनकी आएगी 2,91,000, मतलब कैश लाने के बाद बाल और पाल की टोटल कैपिटल 2,91,000 होगी। ये दोनों की मिलाकर है कैपिटल, मतलब टोटल न्यू फर्म की कैपिटल इतनी है। अब इसमें बाल की कितनी होगी और पाल की कितनी होगी। बाल की कैपिटल होनी चाहिए 2,91,000 का 2/5, क्योंकि ये 2/5 का पार्टनर है नई फर्म में, और पाल की होनी चाहिए 2,91,000 का 3/5। तो बाल की कैपिटल आ रही है 1,16,400 रुपये और पाल की आ रही है 1,74,600। तो ये हमें पता चल गया बाल और पाल की कितनी कैपिटल होगी नई फर्म में। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि बाल कितना कैश ला रहा है और पाल कितना कैश ला रहा है। देखिए कैश लाने के बाद बाल की कैपिटल हो गई है 1,16,400 और पहले कितनी थी 49,500। इसका मतलब ये कैश लेकर आया है 66,900। इसके बाद पाल की बात करेंगे। कैश लाने के बाद पाल की कैपिटल हो गई है 1,74,600, जबकि पहले इसकी कैपिटल थी 1,05,000
750, इसका मतलब ये लेकर आया है 68,850 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। देखिए यहाँ पर वाई रिटायर हो गया है 1 अप्रैल को, और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले गुडविल के बारे में बताया है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 1,12,500 रुपये पर, और जो वाई का शेयर होगा वो एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, जिनका कि फ्यूचर रेशियो है 3 और 2, मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पहले गेनिंग पता करेंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात दी है। फिक्स एसेट्स को एप्रिशिएट करना है 20% से, ये गेन है। एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा रिवैल्यूएशन में CR। स्टॉक को रिड्यूस करना है 75,000 तक। देखिए स्टॉक 82,500 का था, अब उसकी वैल्यू 75,000 हो गई, मतलब 7,500 का नुकसान है। रिवैल्यूएशन में DR होगा। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जो वाई है उसका जो भी अमाउंट पेबल होगा वो उसे पे किया जाएगा, और वो अमाउंट एक्स और जेड लेकर आएंगे, और इस मैनर में लेकर आएंगे कि कैश लाने के बाद इनकी कैपिटल इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, जो कि हम ट्रीटमेंट इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 51 में सीख चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है सारे पार्टनर्स का, और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए हम स्टेप वाइज करेंगे। तो ये देखिए सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि हम किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे गेनिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो तो दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे क्योंकि हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5, 3 और 2। यहाँ पर वाई रिटायर हो गया है, और वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड का नया रेशियो हमें दिया हुआ है 3 और 2। एक्स और जेड का नया रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि किसने गेन किया है। तो इसके लिए देखिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 5 है। तो हम इस 5 में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ द रेशियो इसका भी 10 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू का रेशियो लिखेंगे, और सम ऑफ द रेशियो अब देखिए दोनों का सेम हो जाएगा। नए में केवल एक्स और जेड को दिखाया जाएगा क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया है। तो ओल्ड में तो कुछ नहीं करना, एज इट इज आ जाएगा 5, 3 एंड 2, और न्यू में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 और 4। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक्स था वो 5 का पार्टनर था, अब 6 हो गया। इसका मतलब इसने 1/10 पार्ट गेन किया है, और जेड 2 से 4 हो गया, इसका मतलब इसने 2/10 पार्ट गेन किया है। तो यहाँ पे हमें दोनों का पता चल गया गेन कितना किया है, तो यहां से हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो हो गया 1:2। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हम पहले देखेंगे फॉर्म की गुडविल कितनी है। पूरी फॉर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दी गई है 1,12,500 रुपये। इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो उसे दिया जाएगा। देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल 1,12,500 रुपये है। इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वाई का हिस्सा देखिए कितना है 3/10। तो 3/10 इसे दी जाएगी गुडविल 33,750। और ये गुडविल कौन देगा? जिन्होंने वाई के हिस्से को एक्वायर किया है, मतलब एक्स और जेड। और किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। और हमने गेनिंग रेशियो अभी निकाला था, गेनिंग रेशियो आया है 1 और 2। तो इसी रेशियो में एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में जो वाई के हिस्से की गुडविल है वो DR की जाएगी। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाईस कैपिटल। तो देखिए वाई के हिस्से की गुडविल है 33,750, और ये एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में उनके गेनिंग रेशियो 1 और 2 में हम DR करेंगे, तो ये आएगा 11,250 और ये आएगा 22,500। अब हम इसकी पोस्टिंग इनके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। तो देखिए पहले हम वाई की बात कर लेते हैं। वाई के कैपिटल अकाउंट में CR करना है 33,750 बाय एक्सिस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल, और एक्स और जेड के अकाउंट में DR करेंगे। तो इधर आएगा 2
वाइस कैपिटल के नाम से एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर देंगे 11,250 और 22,500। तो ये हमारा गुडविल वाला स्टेप भी हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का। यहाँ पर ना तो कोई रिजर्व है बैलेंस शीट में, ना P&L का बैलेंस है और ना ही कोई डेफर्ड एक्सपेंस है, तो इस स्टेप के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद आता है IFR और WCR। तो आप देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 22,500 और इस वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है। तो ये पूरा 22,500 फ्री है, इसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू XYZ, मतलब XYZ के कैपिटल अकाउंट में CR करना है। इस 22,500 को इनके ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 11,250, 6,750 और 4,500। ये हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन हुए हैं उन्हें हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो जो फिक्स एसेट्स के बारे में बताया गया है कि उन्हें एप्रिशिएट करना है 20% से। अब देखिए फिक्स एसेट कितने की है, 1,87,500 की। इसको 20% मतलब 37,500 एप्रिशिएट करना है, जो कि गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। और स्टॉक को रिड्यूस करना है, बुक वैल्यू 82,500 है, 75,000 तक रिड्यूस करना है, ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा 7,500 रुपये। तो देखिए सबसे पहले तो फिक्स एसेट से जो गेन हुआ है 20% इंक्रीज होने की वजह से 37,500 और जो स्टॉक में लॉस हुआ है 7,500 रुपये। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड केवल ये दो ही बातें थी। अब हम रिवैल्यूएशन का देखेंगे बैलेंस कैसा आता है। देखिए क्रेडिट 37,500 है, डेबिट 7,500, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपये। और ये जो 30,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है ये गेन है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 और 2 में। तो इसके में आएगा 15,000, 9,000 और 6,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम PCA पे आएंगे। देखिए PCA में सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन का गेन आया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 15,000, 9,000 और 6,000। तो ये देखिए हमारा 5वां वाला स्टेप भी हो गया है। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को उसका जो टोटल अमाउंट पेबल है वो देना है। इसके लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब हम तीनों का ही कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका कितना बैलेंस है। पहले हम Y की बात करते हैं। देखिए Y के लिए हम CR का टोटल करेंगे और DR माइनस करेंगे। अब DR में तो कुछ है नहीं, तो इसका बैलेंस आ रहा है 1,33,500। लेकिन हम अभी इसका पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको पेमेंट करने के लिए X और Z को कैश लाना है और उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कितना कैश लेकर आएगा। तो इसलिए हम इसे केवल बैलेंस में लिख रहे हैं। बाद में पेमेंट के लिए हम दोबारा से कैपिटल अकाउंट को रीओपन करेंगे। इधर हम इन दोनों का भी बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करना है। तो इसका आ रहा है 1,80,000 रुपये और इसका आ रहा है 54,000। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करने के लिए कौन कितना कैश लेकर आएगा इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमने बैलेंस इसलिए निकाले हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कि कौन कितना कैश लेकर आएगा हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए हमने उसे पहले निकाल लिया है। अब जो कैश ये लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा उसके लिए हम इस कैपिटल अकाउंट को दोबारा से रीओपन कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितना कैश लेकर आएगा। देखिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको टोटल 1,33,500 देने हैं। इतना ही कैश X और Z को लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो कैश का बैलेंस दिया है वो मिनिमम बैलेंस है 15,000 रुपये। इसका मतलब इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें मेंटेन ही करना 15,000। तो पूरा 1,33,500 रुपये X और Z को लाना पड़ेगा। तो देखिए कैश ब्रॉट बाय X एंड Z कितना होगा, 1,33,500 रुपये।
अब हम निकालेंगे कि कैश लाने के बाद नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी। देखिए अभी जो एक्स है उसकी कैपिटल है 1,80,000 और जो जेड है उसकी कैपिटल है 54,000। यही दो पार्टनर होंगे नई फर्म में, क्योंकि वाई का तो पेमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों की एक तो ये कैपिटल है प्लस ये जो 1,33,000 रुपये लेकर आएंगे, 1,33,500 रुपये ये लेकर आएंगे। तो इसको लाने के बाद फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 3,67,500। अब ये कैपिटल और एक्स और जेड में कितनी कितनी होगी, तो हम एक्स और जेड की कैपिटल निकाल लेते हैं। देखिए इनका जो नया रेशियो है वो है 3 और 2। नई फर्म में एक्स और जेड का रेशियो देखिए क्या था, 3 और 2। इसी रेशियो में ये कैपिटल इन दोनों में होनी चाहिए। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3/5, इसकी होनी चाहिए 2/5। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,20,500 रुपये और इसकी होनी चाहिए 1,47,000। अब देखिए एक्स की कैपिटल है कितनी, 1,80,500 और होनी चाहिए 2,20,500। तो इसको कितना कैश लाना पड़ेगा, देखिए 2,20,500 माइनस 1,80,000, तो इसको लाने पड़ेंगे 40,500 रुपये। और जो जेड है उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,47,000 जबकि है केवल 54,000। तो जो 93,000 कम पड़ रहा है वो ये कैश लेकर आएगा। तो हमें पता चल गया कि कौन कितना कैश लेकर आएगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो कैश लेकर आए हैं एक्स और जेड, ये हम इनके कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे। ये लेकर आया है 40,500 और ये लेकर आया है 93,000। अब देखिए कैश आ चुका है, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर देते हैं। तो 2 कैश करके हम वाई का पेमेंट कर देंगे। वाई का पेमेंट हो जाएगा 1,33,500। और अब हम कैश लाने के बाद एक्स और जेड की जो कैपिटल है उसका बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि यही वाली कैपिटल नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। तो इसकी आ रही है कैपिटल 2,20,500 और इसकी आ रही है 1,47,000। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए जो पुरानी बैलेंस शीट है उसे देखते जाएंगे और जो भी चेंजेस हैं उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बना देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैंक लिखा है 15,000, वही 15,000 आएगा क्योंकि ये मिनिमम बैलेंस है। और जो ये कैश लेकर आए थे और जो पेमेंट किया था वो बराबर हो गया, क्योंकि जितना कैश एक्स और जेड लेकर आए थे उतना ही पेमेंट वाई को किया गया है, तो उसका बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट में डेटर्स दिया है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया है तो एज इट इज आ जाएगा 97,500। इसके बाद स्टॉक दिया है। देखिए स्टॉक 82,500 का है, जो कि 7,500 रुपये यहाँ हमने उसे डेप्रिशिएट कर दिया था। तो अब स्टॉक की वैल्यू रह गई है 75,000। इसके बाद जो फिक्स एसेट है, देखिए फिक्स एसेट की बुक वैल्यू तो 1,87,500 है, लेकिन हमने उसे 37,500 से इंक्रीज कर दिया था, तो अब उसकी वैल्यू हो गई 2,25,000। इधर हम आएंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हैं। देखिए क्रेडिटर्स का तो कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे 39,750। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लायबिलिटी है, इसमें कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ है, एज इट इज आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि उसे हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल केवल एक्स और जेड की आएगी, 2,20,500 और 1,47,000। ये वाली कैपिटल अब हम दिखाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे तो 4,12,500 बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 से करेंगे।